नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रणयुद्ध। रणयुद्ध में आज बात करेंगे भारतीय टीम के गिरते ग्राफ के बारे में, और खास तौर से इन दिनों जो चर्चा चल रही है कि क्या वाकई भारतीय टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, या भारतीय टीम के साथ ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से लगातार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। और बांग्लादेश में लगातार मिली 2 हार के बाद अब सवाल और उंगलियां सीनियर खिलाड़ियों की तरफ भी उठने लगी हैं कि आखिर सीनियर खिलाड़ी क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों की धार अचानक कहां चली गई, और कुल मिलाकर खेल के तीनों डिपार्टमेंट में बहुत औसत दर्जे की टीम नजर आ रही है। और ऐसे में जो परेशानी है वो परेशानी कप्तान के लिए बड़ी है, वो परेशानी कोच के लिए बड़ी है, और परेशानी बीसीसीआई के लिए भी बड़ी है। अब जो खबरें निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई इस दौरे के बाद एक मीटिंग करना चाहती है, कप्तान, कोच और साथ में विराट कोहली को भी इस मीटिंग में रखने की बात की जा रही है। आखिर ये पूरा मसला क्या है, आज इसी पर बातचीत करेंगे कि इन सीनियर खिलाड़ियों को तलब क्यों किया गया है, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण का नाम भी है कि उनको भी इस मीटिंग में रखा जाएगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस विषय पे राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और सभा करीम इस समय हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर इस समय जुड़े हुए हैं। राजकुमार सर, पहला सवाल जो मेरे पास बहुत ढेर सारा आया पिछले कुछ दिनों से, ट्विटर पे भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, कि आखिर क्या वजह आप देख रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम अप टू द मार्क प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हारना अलग बात है, जिन वजहों से हम हार रहे हैं वो शायद गले के नीचे किसी के नहीं उतर रहा है। राजीव, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक आप खाली एक किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, किसी प्लेयर को या कोच को या कैप्टन को नहीं ब्लेम कर सकते। लेकिन इसमें एक बहुत साथ सारी सारी चीजें कैसे खराब हो गई राजकुमार सर? तमाम बहुत सारी लोग ये भी चीजें पूछ रहे हैं कि जी। बहुत बहुत सारी चीजें, मैं उसी पर आ रहा था कि बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे कि इंजरीज हैं। अब हमारे काफी प्लेयर्स इंजर्ड हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, हमारी पूरी टीम नहीं है। हार्दिक पांड्या नहीं है, सूर्य कुमार यादव नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स की कमी खल रही है। और एक जो कॉम्बिनेशन भारतीय टीम का होता था पहले, वो अभी थोड़ा सा लैक कर रहा है वहां पर। और नए प्लेयर्स अभी अप टू द मार्क उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जहां पे सीनियर प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो भी एक वजह है कि थोड़ा सा टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रह रहा है। और मतलब इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीजन इंजरीज का है कि प्लेयर्स फिट नहीं है। जी, सोमा भाई, आप क्या रीजन देख रहे हैं? बहुत ढेर सारे सवाल आ रहे हैं कि अचानक अगर तीनों चीजें खराब हो जाएं तो फिर सिस्टम पे सवाल खड़े होने लगते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? वाकई सिस्टम पे सवाल खड़ा करने की जरूरत है? आपको क्या लग रहा है? आपने इतनी क्रिकेट खेली भी है, आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर चुके हैं। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं कि अचानक हर तरफ सिर्फ खराब ही खराब चीजें नजर आने लगी हैं? ये एक बहुत ही कठिन दौर है इंडियन क्रिकेट के लिए राजीव, और यहाँ से जी। निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होगा भारत के लिए, क्योंकि बहुत सारे ठीक करना होगा इन सब इस प्रकार के प्रदर्शन से निकलने के लिए। अब मैं सिर्फ भारतीय टीम का एक उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ साल पहले आपको याद होगा जब एम एस धोनी कप्तान थे टेस्ट मैच के, तो वो 7 बल्लेबाज इंक्लूडिंग विकेट कीपर और 4 बॉलर्स के साथ टेस्ट मैचेस खेलते थे। उस समय हम हम्म। घरेलू कंडीशंस में घरेलू टेस्ट मैचेस, घरेलू टेस्ट श्रृंखला हम लगातार जीतते रहते थे। और जब हम बाहर जाते थे खेलने के लिए, वहां पर हमारा ओवरसीज ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा नहीं था। अब विराट कोहली जब वो कप्तान बने, तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया इस टीम में? सबसे पहला काम उन्होंने एक ये किया कि चाहे वो होम सीरीज हो या फिर ओवरसीज सीरीज हो, हमेशा 5 बॉलर के साथ में वो टेस्ट मैच उन्होंने हम्म। खेलना शुरू किया। नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में एक 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 प्लेयर हमारा खेलता था। उससे देखिए कितना ज्यादा परिवर्तन हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में देखने को मिला। ओवरसीज कंडीशंस में, टफ कंडीशंस में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, भले हम टेस्ट मैचेस, टेस्ट श्रृंखला ना जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने टेस्ट श्रृंखला भी जीती, पर कम से कम हमारा जो ओवरसीज टेस्ट मैच खेलने का जो 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 रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। अगर वहां से हम लोग कुछ सबक सीखते हैं, तो ये अब जरूरी हो गया है भारतीय टीम को, चाहे वो बीसीसीआई हो, नए जो चयनकर्ताएं आएंगे उनके लिए, या फिर जो टीम मैनेजमेंट है इस समय उनके लिए, इन सब बातों पर ध्यान देना कि अभी हमें अपने अप्रोच में और क्या परिवर्तन होगा। पहले हमें वो डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद और सारी बातें जो हैं एक साथ ही मिलजुल कर आपके लिए काम करेंगी। राजकुमार ने सही कहा कि कल रोहित शर्मा ने ये बात उठाई थी कि हमारे कई सारे प्लेयर्स हैं, वो वापस आते हैं खेलने के लिए, फिर चोटिल होकर बाहर चले जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है?
जो टीम मैनेजमेंट के जो फिजियो हैं और एनसीए के जो फिजियो हैं, जो एसएनसीज हैं, वो क्या वो गलत तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं, क्या वो इंजरी को ठीक प्रकार से डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार होता जा रहा है। नए नए खिलाड़ियों के साथ भी हो रहा है और जो हमारे अनुभवी खिलाड़ी हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत चीज सही करने की जरूरत है। आपने सिस्टम के बारे में बात कहा, मुझे लगता है कि सिस्टम बना हुआ है, पर अगर सिस्टम बना हुआ है तो फिर इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं, इस तरह के प्लेयर्स क्यों क्यों इतने सारे इंजर्ड हो रहे हैं? तो क्या हमें वहां पर रिसोर्सेज को चेंज करने की जरूरत है? जो हमने नेसेंसी लिए हैं, मैं पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूँ, मुझे भी विश्वास है कि क्रेडेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, पर फिर क्या हो रहा है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? अब मुझे लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा कि आप फुल स्ट्रेंथ टीम बनाइए और उसके बाद इन्हीं खिलाड़ियों को आगे मौका दीजिए। और बहुत जरूरी है कि आप अपने अप्रोच में वो परिवर्तन लाइए, तभी आने वाले समय में हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिर से डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े सब भाई, या नींद से गिरे और खजूर में अटके वाला हिसाब है कि T20 हारे ही नहीं थे, क्या बांग्लादेश हरा दिया? क्या बांग्लादेश की हार ज्यादा पेनफुल है वर्ल्ड कप से, आपको लग रहा है, जिस तरह से हम हारे? क्योंकि फुल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट टीम आपकी खेल रही थी, सूर्या अगर हार्दिक नहीं है टीम के साथ तो। नहीं नहीं, विश्व कप की हार बहुत बड़ी हार होती है, उसकी आप तुलना किसी जी। और बायलैटरल मैचेस से नहीं कर सकते हैं राजीव। पर एक बात यह है कि ये बांग्लादेश के विरुद्ध जो हम हारे हैं, जिनको इसके पहले हमने कई बार आसानी से हराया, सिवाय 2015 में जो हमारा मुकाबला हुआ था। हम्म। इसके अलावा भारत ने हमेशा बांग्लादेश को डोमिनेट किया है, चाहे वो विश्व कप चैंपियनशिप में हो या फिर कई और जगह क्यों ना हो। पर ये जो प्रदर्शन रहा है, ये दर्शा रहा है कि दूसरी जो टीम है, जो इमर्जिंग टीम्स है, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान हो गई, नेदरलैंड्स हो गई, आयरलैंड हो गई, इस तरह की जो एसोसिएट नेशंस की जो टीमें हैं, या फिर फुल फुल नेशन की जो टीमें हैं, पर इमर्जिंग कंट्रीज की जो टीमें हैं वो अच्छा कर रही हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो ज़्यादा कमिटमेंट के साथ वो मैदान में खेल रहे हैं, वो ज़्यादा बोल्ड अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा क्लैरिटी है उनके उनके प्लेयर्स के माइंडसेट में। और यही सारी चीज़ें हम लोग इस समय मिस कर रहे हैं। हम लोग अभी भी हमें ये लगता है कि हम ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से हम खेलते आ रहे हैं वैसे ही हम आगे खेलते रहेंगे, हम मैच जीत जाएंगे। अब वो होने वाला नहीं है। अब बहुत जल्दी है, अब बहुत जरूरी है हम लोग को ये समझ लेना कि हम जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं उससे आपको ज्यादा सफलता मिलने वाली नहीं है। वहां पर एक बहुत बड़े हम्म। परिवर्तन, बहुत बड़े ओवरहॉल की जरूरत है। अब आप किस प्रकार से ओवरहॉल लेकर आएंगे, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये डिसाइड करना होगा राजीव। राजकुमार सर, आपको भी लगता है कि वर्ल्ड कप की हार ज्यादा बड़ी है? और बांग्लादेश से हारना तो चलिए ठीक है, बायलैटरल सीरीज थी, लेकिन दोनों क्लब हो गई हैं, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से परेशानी बहुत बड़ी नजर आने लगी। और ये सिर्फ राजीव बांग्लादेश के साथ नहीं है, न्यूजीलैंड के साथ भी हम हारे हैं, वहां पर हाँ, भी न्यूजीलैंड के निर्दिष्ट साथ भी पर हार। हार कर आए हैं। जी। नहीं, डेफिनेटली राजीव, लेकिन सभा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड कप की जो हार है वो बहुत बड़ी हार थी और अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि काफी आशाएं थी इस बार भारतीय टीम से कि भारत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा और वर्ल्ड कप के हॉट कंटेंडर हम माने जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद अभी ये बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हुआ है, तो इसके बाद वाकई में काफी मुश्किलें लग रही हैं आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि काफी काम करने की जरूरत होगी और काफी सोच विचार करने की या मंथन करने की जरूरत होगी कि कहाँ कहाँ पर गलतियां हो रही हैं या हमें उसे कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि लगातार हम दो तीन ये कंसेक्यूटिव मैचेस हार गए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा हमें ख्याल रखने की जरूरत होगी या अपनी गलतियों से सबक लेने का समय आ गया है। राजकुमार सर, क्या रीजन आप देख रहे हैं? बांग्लादेश दौरे के बाद एक मीटिंग कॉल की गई है जिसमें विराट कोहली को भी बुलाया गया है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? विराट, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन सबको इस मीटिंग में तलब किया गया, ये खबर निकल कर आ रही है। नहीं राजीव, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन पूरी टीम मैनेजमेंट को लूप में रखेंगे तो ये हमेशा अच्छा होता है कि जब बोर्ड ऑफिशियल, सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर होगा तभी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अच्छी बात है कि कप्तान को बुलाया गया है, और विराट बीइंग कहीं ऐसा तो एक्स नहीं व्हाइट कैप्टन। बॉल का कप्तान बनाया जा रहा हो विराट को फिर से? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कप्तानी T20 की तो खुद ही छोड़ी थी और टेस्ट जी। मैच की भी खुद ही छोड़ी थी। वनडे का वो कुछ गड़बड़ हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, उनके जो विचार होंगे वो जरूर लिए जाएंगे। उनके सजेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की और काफी सक्सेसफुल हम्म। कैप्टन वो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनके सजेशंस की भी जरूरत है इस समय।
समा भाई, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से एक मीटिंग की खबर निकल कर आ रही है? ये आमतौर पे होती थी पहले मीटिंग, आप जब थे जीएम तब भी शायद होती थी, एक रिव्यू मीटिंग हमेशा होती थी। इस बहुत कम रिव्यू बार मीटिंग राजीव, से क्या? बहुत कम बार, जी, बहुत कम बार। बहुत वो कम जब बार। तक, हाँ, इस तरह का जब हमारा प्रदर्शन रहता है तभी मुझे लगता है 4-5 साल में एक बार करा दी जाती है। जी, तो मुझे ये याद है फोर्स कि ये फोर्स मीटिंग फोर्स के तौर पे मीटिंग देखा है, जाए तो। क्योंकि जो जो हालात बनकर आ रही हैं उन्हीं सब जी। चीजों पर बात करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है, जो कि सही है, जो कि उचित है। अब जिस प्रकार से रोहित शर्मा ने सवाल उठाए, तो ये अब कप्तान को आप बुला रहे हैं तो रोहित शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं, यही सवाल वहां पर भी उठाने चाहिए और इस पर डिस्कशन हम्म। होना चाहिए कि इंजरीज क्यों हो रही हैं प्लेयर्स को, कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोगों ने अगर सिस्टम बनाया है तो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा है, अगर हम लोगों ने दिखाया है विश्वास के वर्कलोड मैनेजमेंट पर हम ध्यान देंगे, उसके बावजूद इस तरह से क्यों हो रहा है। इन सब चीजों पर बात होने की आवश्यकता है। जो जिस प्रकार के प्लेयर्स को चयन किया गया है उस पर बात होने की जरूरत है। कंटिन्यूटी क्यों नहीं नजर आ रही है हमें सिलेक्शन में, सिलेक्शन हम्म। पॉलिसीज क्या है, सिलेक्शन कमिटी के जो मेंबर्स थे और टीम मैनेजमेंट में किस तरह की बातचीत हुई है, उसके बाद जो आपने टीम को चयन किया है उनका प्रदर्शन क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, जो कोचिंग स्टाफ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, यही सब आप बात करते हैं। आगे बढ़ने के लिए बहुत जी। जरूरी है इस प्रकार की मीटिंग होना। और मैं तो ये मानता हूँ राजीव कि हमेशा हर दौरे के बाद जब भी एक फुल टूर हो जिसमें टेस्ट मैच शामिल हो, वनडे शामिल हो, T20 शामिल हो, उसके बाद आपको इस प्रकार की रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, जीतने के बाद भी हम्म। होनी चाहिए। क्योंकि जीतने से आप बहुत बहुत सबक लेते हैं कि हमें आगे हम्म। किस दिशा में बढ़ना है। और अगर आपका टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो ऐसे भी आपको आपकी एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए, ताकि अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी चाहिए, चाहे वो कप्तान के ऊपर हो या कोचिंग स्टाफ के ऊपर हो या फिर चयनकर्ताओं के ऊपर हो। क्योंकि अंत में स्टेक होल्डर्स कौन है हमारे क्रिकेट के लिए? स्टेक होल्डर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स क्रिकेट फैंस है राजीव। और उसके जी। बाद बीसीसीआई है या फिर स्टेट एसोसिएशन हैं, उसके बाद सारे क्रिकेटर्स हैं। तो सबसे बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्रिकेट फैंस हैं हमारे। हमारे यहाँ गेम चल रहा है क्रिकेट फैंस की वजह से। तो उनके बिल्कुल। लिए भी इस प्रकार की जवाबदेही, इस प्रकार की रिव्यू मीटिंग रखना और बराबर रखना बहुत जरूरी है, तभी हम तरक्की कर पाएंगे रेगुलरली। क्या सभा भाई, ऑन लाइटर नोट, क्या विराट को बुलाना, क्या व्हाइट बॉल पे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट विराट को दिया जा सकता है, या आपको लग रहा है रोहित और नहीं विराट से मुझे बात की जा सकती है कि नहीं आप व्हाइट बॉल के बारे में अपना फ्यूचर सोचें? दोनों दोनों बात में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये समय है रोहित शर्मा विराट कोहली से ये बात करने का कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये वो प्लेटफॉर्म जी। नहीं है। अगर उस तरह की बातें अगर आने वाले समय में आपको करनी भी होगी तो वो 1-to-1 होना चाहिए, क्योंकि अंत में इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा सर्व किया है भारतीय क्रिकेट को। और इनका हाँ। हक बनता है कि अगर हमें इस इशू को एड्रेस करना है, जब भी हम करें तो 1-to-1 होना चाहिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मिलजुल कर हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमें आगे और किस प्रकार से बढ़ना है। इसी वजह से मुझे लगता है हम्म। कि विराट को बुलाया गया है, कि उनके पास अनुभव है खेलने का भी, कप्तानी करने का भी, और वो सही मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं भारतीय टीम के लिए। बहुत जरूरी है राजीव की एक वो जो कम्युनिकेशन लेवल है वो काफी अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि खुलकर कि आजादी खुल होनी के चाहिए। बोलने वाली भी आजादी होनी चाहिए, तभी हम जी। इस प्रकार के जो हालत हो रही है उसको हम एड्रेस कर पाएंगे ठीक तरह से। बिल्कुल। और हारने के बाद चलिए आंख खुली है और ये एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है बांग्लादेश दौरे के बाद। राजकुमार सर, क्या ज्यादा एड्रेस होगा यहाँ पे? बॉलिंग डिपार्टमेंट लगातार वीक होना, बल्लेबाजी में जिस तरह का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें क्या सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है इस मीटिंग में? जी, मुझे लगता है ओवरऑल सारा ही कुछ डिस्कस होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हैं इस टीम में। अगर हम देखें, हमारी बॉलिंग तो काफी वीक हो गई है दोबारा से। एक बार पीछे पिछले 2-3 साल में लगा था कि शायद हम एक स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग यूनिट हमारे पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो हमारे पास नहीं है बिकॉज ऑफ द इंजरीज एंड और वजहों से। तो एक तो ये वजह भी होगी कि बीसीसीआई जरूर चाहेगा कि हम लोग, मुझे लगता है कि कप्तान और विराट से ये पूछा जाएगा कि क्यों हार रहे हैं, क्यों ऐसा हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनपुट्स दोनों के ही, रोहित के भी और विराट के भी, और कि उनसे ये भी पूछा जाएगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो भली बात ही इन दोनों से बेहतर कोई नहीं जानता इंडियन क्रिकेट में एट प्रेजेंट कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और यही असेसमेंट होगा इस मीटिंग में। और ये मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा बीसीसीआई को कि उन्होंने ये कदम उठाया है और प्लेयर्स को सामने बिठाया है। ये बहुत एक अच्छी एक पॉजिटिव सोच है बीसीसीआई की, जहां पर सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट और
कप्तान और एक सीनियर प्लेयर बैठेंगे और वो डिस्कस करेंगे कि भारतीय टीम को आगे कैसे ले जाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस मीटिंग का बहुत फायदा होने वाला है भारतीय क्रिकेट को, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स, क्योंकि ग्राउंड के अंदर की बातें, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होना चाहिए, या ग्राउंड में हमें कहाँ पर क्या शॉर्ट कमिंग्स हो रही हैं, क्यों हमारे प्लेयर्स इतने ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं, कहाँ पे एनसीए में कहीं लैक हो रहा है, या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से इतनी इंजरीज हैं, तो वो सब चीजें एड्रेस होंगी मुझे लगता है इस मीटिंग में। तो एक बहुत, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव लिया है बीसीसीआई ने। एंड मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस मीटिंग के। राजीव, क्या मुझे ये भी सभा लगता भाई है जो कि जी मुझे ये भी लगता है कि इस प्रकार की मीटिंग में आप चलिए, अच्छी बात है कि आप खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को बुला रहे हैं, पर कई बार इस प्रकार की मीटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बाहर की जो आवाज़ होती है वो बोलने वाला भी कोई कोई चाहिए आपको। हाँ और हाँ मुझे मुझे उम्मीद यही है कि बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसा हो जो एक तरह से शीशा दिखाए टीम मैनेजमेंट को। और यहाँ पर मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता हूँ। कई बार ये होता है कि आप खेलते-खेलते उस बबल में आ जाते हैं कि आपको बाहर से अपनी टीम का प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, इसका आकलन करना बहुत कठिन हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा कंज़्यूम हो जाते हैं टीम को मैनेज करने के स्किल में, और फिर आप छोटी-छोटी चीज़ों को दुरुस्त करने के चक्कर में लग जाते हैं। अब बड़ी पिक्चर जो है उसको हम देख नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाहर से कोई कोई ऐसा हो ये बोलने वाला कि भाई हमें ये लग रहा है कि आप इस प्रकार की गलतियाँ कर रहे हैं, और अब आने वाले समय में ये अप्रोच आपके लिए दुरुस्त रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो मीटिंग है यहाँ पर बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनका काम यही होना चाहिए कि जो वो इस टीम को एक तस्वीर दिखाएँ कि देखिए, ये हम लोगों ने आपकी टीम के प्रदर्शन को एनालाइज़ किया है, आकलन किया है, विश्लेषण किया, उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आ रही है कि इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं। अब इसको दूर करने के लिए हमें जिस प्रकार का प्रदर्शन बाहर दूसरी टीमें कर रही हैं, जो डिमांड्स हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या सभा भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस समय, कि जो जनवरी में खबरें निकल कर आए कि व्हाइट बॉल के कोच और कप्तान अलग किए जाएंगे, क्या इस रिव्यू मीटिंग में संकेत दिया जा सकता है रोहित और राहुल द्रविड़ को, या उनसे बात की जा सकती है कि हम एक ऐसा प्लान कर रहे हैं जो इन इन फ्यूचर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या ये एक इम्पोर्टेंट दौर है ये दिसंबर का महीना इंडियन क्रिकेट के लिए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट तो ज़रूर है, पर ये मुझे लगता है कि अगर आपने रिव्यू मीटिंग जो हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में राजीव, वो एक अलग प्रकार की मीटिंग होती है। यहाँ पर एनालाइज़ ये करना होता है कि हमने गलतियाँ की हैं, क्या की हैं, और हमें आगे आगे बढ़ना किस प्रकार से है। अब आने वाले समय में बीसीसीआई और चयनकर्ता मिलके किस प्रकार का निर्णय लेते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, कोचिंग स्टाफ के बारे में, कप्तान के बारे में, ये मुझे लगता है इंटरनल डिस्कशन होना चाहिए। चयनकर्ताओं और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनके उनके बीच में तब तब मुझे लगता है कि बात ज़्यादा ज़्यादा सही सही होगी। क्योंकि सभी चीज़ों के बारे में आप एक साथ मिलकर बात करेंगे तो आपको सही जो पिक्चर है वो सामने आती नहीं है। तो आईना रखने की बात कर रहे हैं सवा भाई, राजकुमार सर, यहाँ आईना रखेगा कौन? लेकिन प्रॉब्लम ये है, सारे इतने बड़े कद के खिलाड़ी आप बुला रहे हैं, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको आईना दिखाने वाला कौन होगा बीसीसीआई में फिर? राजीव, मुझे लगता है कि आईना दिखाने से ज्यादा इनके इनपुट्स लिए जाएंगे कि क्या इनपुट्स है, क्यों हम नहीं, कैसे जब तक इम्प्रूव कर। गलतियां नहीं बताएंगे इनपुट कैसे लेंगे? आप गलतियां तो बतानी ही नहीं, पड़ेगी, आप क्या कुछ कर रहे हैं। गलती गलतियां तो ये खुद बताएंगे ना अपने आप की। भाई अच्छा। हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग वीक है, या हमें रिहैब हमारा ठीक से नहीं हो रहा है, या इंजरीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, या वॉटेवर जो भी वहां पर कारण होंगे। तो इसीलिए इनको बुलाया गया है कि ये प्लेयर्स बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, और इस वजह से टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है, या हम ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, या हमारे शेड्यूल्स बहुत टाइट हैं। बहुत सारी चीजें हैं राजीव, बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि फटीग हो। आपने देखा होगा लेटली काफी भारतीय प्लेयर्स रेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, रेस्ट कर भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होंगी कि शायद प्लेयर्स डिमांड करें कि आप हमारी जो शेड्यूलिंग है उसको ठीक कीजिए थोड़ा, हमें मतलब रेस्ट के लिए भी समय चाहिए, या इस तरह के बहुत सारे जो इनपुट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बीसीसीआई के लिए। और इसीलिए मैंने कहा है कि इसमें अगर पॉजिटिव से इंटेंट से ये मीटिंग होगी तो इसका बहुत फायदा होने वाला है इंडियन क्रिकेट को आने वाले समय में। बिल्कुल। अब क्योंकि अब आपने कल मैच के बाद सभा भाई आप कमेंट्री कर रहे थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी,
कितने सेटिस्फाइड थे आप जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल सुनी 2 लगातार मैच हारने के बाद? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें होती हैं उस पर मैं ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ, क्योंकि कई बार जी। पब्लिक के लिए, प्रेस के लिए आपको कई सारी बातें करनी होती है, चाहे वो प्रोत्साहित करने के लिए हो या फिर टीम को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए हो। पर अंत में बहुत ज़रूरी है कि भारत एनालाइज़ करे कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। कम से कम रोहित शर्मा काफ़ी अपफ्रंट थे जब उन्होंने ये कहा कि कई सारे हमारे खिलाड़ी आते हैं, 1-2 मैच खेल के फिर वो चोटिल एग्जैक्टली हो जी। जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये ज़रूर लगा हुआ है, उनको ये लगता है कि हमेशा इस तरह से उनकी टीम जो है वो क्या एकजुट हो दीपक नहीं पा चहर रही जैसे है। खिलाड़ी सभा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? एक मैच खेला हाँ, तो इंजर्ड, एक इसीलिए मैच मुझे खेला मुझे इंजर्ड। लगता है कि यहाँ पर उस तरह के आपको सख्त कदम उठाने होंगे। अब रोहित शर्मा ने को अगर ऐसा लगता है तो उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अपने डिसीजन मेकिंग में कि भाई मुझे ऐसे बॉलर्स बिल्कुल। चाहिए या ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो लगातार फिट रहें। मुझे ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए जो 1-2 मैच खेलें फिर अनफिट होके चले जाएँ, फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। अब हम इन न्यूकमर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जसप्रीत बुमराह को ही अगर हम देख लें, तो वो पहले चोटिल हुए थे, फिर उनको वापस लाया गया, फिर 1-2 मैच खेल के फिर वो अभी इस समय बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे वो अनुभवी खिलाड़ी हो या फिर यंगस्टर्स या फिर न्यूकमर्स हों, ये मसला सभी के साथ हो रहा है। तो ये बहुत ही प्रेसिंग इश्यू है, जिसको डील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमेशा हम अपने फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेल नहीं पाएँगे। राजीव, यहाँ और पे मैं ये बड़ा राजीव जी राजीव जी मैं जी यहाँ पे जी सर। कहना चाहूँ कि जैसे प्लेयर को फिट डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद उनको मैचेस जरूर एक दो खिला के देखना चाहिए कि वो मैच फिट है या नहीं। आप उनको 2 स्प्रिंट लगाकर या उनकी एक्सरसाइज देखकर नहीं, फिट तभी तो मैंने जिक्र किया था राजकुमार सर, आपको याद होगा कि यो टेस्ट साइडलाइन जब से किया गया इंजरीज बढ़ गई है। पहले आप फिट भी हैं तो आपको यो टेस्ट देना पड़ता था आके। वो डेफिनेट नदारद है। जी। वो टेस्ट भी नदारद है, और उसके बाद आप एक दो रणजी ट्रॉफी मैचेस खेलिए, हुँ, उसमें लंबी स्पेल्स डालिए। वो बीसीसीआई को जरूरत है देखने की कि कौन कितना हम्म। फिट होगा फुटबॉलर, उससे पता लगेगा। T20 में आप 4 ओवर थोड़ा बहुत निगल्स के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब एक लंबा मैच है, 4 डे मैच है रणजी ट्रॉफी का, वहां पर आपको लंबी स्पेल डालनी है, तब आपकी फिटनेस टेस्ट होती है, और उसके बाद जब आप वहां पर सक्सेसफुल होते हैं तब आपको इंक्लूड किया जाना चाहिए इंडियन टीम में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैच फिट होकर टीम में आए, ना कि खाली आप ट्रेनिंग में फिट, आपको फिजियो ने फिट डिक्लेयर किया और आप मैच खेलने आ जाते हैं, और फिर वही होता है, मैच में आप ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो समझ भाई, आपको भी लगा रोहित शर्मा की बातों में दर्द था, इस बात का भी दर्द था कि खिलाड़ी 60-70% फिट है और वो आ जा रहे हैं अपनी निगल्स को छुपा के, और ये दोबारा से शुरू हुआ है इंडियन क्रिकेट में पिछले 1-1.5 साल में। क्या ये एक बड़ी परेशानी है? इसको कैसे दूर करेंगे? बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, ये एक बड़ी परेशानी है। 70% वेट, 60% वेट लोग आ जाते हैं मैच खेलने के लिए, बनस्पत इसके कि वो जाके डोमेस्टिक खेलें, वो इंटरनेशनल खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, राजीव, वो सही बात उठाई है यहाँ पर रोहित शर्मा ने, उनके दर्द को हम्म। हम लोग सब समझ सकते हैं। अब ये कप्तान का काम नहीं है चेक करना कि जो खिलाड़ी टीम में इंक्लूड हुआ है, वो फिट है कि नहीं, उसको मुझे हाँ। बॉलिंग करानी चाहिए कि नहीं। वो तो अगर खिलाड़ी फिट है तो मैं चाहता हूँ सभी खिलाड़ी मेरे लिए अवेलेबल रहें। अब अगर इसी दौरे पे देख लें, तो कितने खिलाड़ी हैं जो नॉट अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। अरे भाई, नॉट हम्म। अवेलेबल फॉर सिलेक्शन तो फिर उनको बुलाया क्यों गया है बांग्लादेश? उनको आपने क्यों इंक्लूड किया है? देखिए, ये काम बहुत सरल है राजीव। अब अगर कोई खिलाड़ी एनसीए जा रहा है, वहाँ पर उसका रिहैब हो गया है, तो वहाँ की जो फिजियो और जो एसएनसी होते हैं, वो उनको उसके बाद उनका फिटनेस टेस्ट होता है, फिर उनको ये कहा जाता है वो मैच फिट हो गए हैं। अब इसके बाद मैच फिट को टेस्ट आप कैसे करेंगे? आपको टेस्ट करना चाहिए लोकल क्रिकेट खिला के, डोमेस्टिक क्रिकेट खिला के। अगर कोई डोमेस्टिक हम्म। क्रिकेट नहीं है उस समय, तो फिर आप प्रैक्टिस मैचेस ऑर्गेनाइज करा दीजिए। मैं मानता हूँ कई बार ऐसा होता है कि सीजन नहीं है, तब बीसीसीआई के मैचेस नहीं हो रहे, तो फिर आप बैंगलोर में आप प्रैक्टिस मैचेस करा दीजिए, वहां पर उनको खिलाइए, उसके बाद आप मैच फिट करवाइए। अब आप नेट्स में अब फिजियो और एसएनसी करते क्या है? इनको भाई 10 गेंदें करा दी, 2 ओवर का स्पेल डाल दिया नेट्स में, हाँ भाई ठीक हो गया। अरे वैसे नहीं होता है, बिकॉज अंत में जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने जाते हैं, जब आप मैच खेलने जाते हैं, तो दबाव रहता है आपके ऊपर। वहां पर आपका जो शरीर है बहुत कुछ आपसे 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 निकालता है। उस तरह की हम्म। फिटनेस लेवल्स आपको चाहिए होती है। तो एक तो रूल ये लागू हो जाना चाहिए कि एक बार एनसीए ने आपको मैच फिट कर दिया है, उसके बाद भारतीय टीम में वापस आने के लिए आपको एक्स नंबर ऑफ डोमेस्टिक मैचेस खेलने होंगे, चाहे जी। वो ऑफिशियल बीसीसीआई के मैचेस हों या फिर प्रैक्टिस मैचेस हों। उसके पहले आपको इजाजत और उसके पहले आपकी एंट्री टीम में नहीं हो सकती, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज क्यों ना हो। तो इस तरह के जी। सिस्टम लगाना बहुत आसान है, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है, तभी भारतीय टीम को फायदा हो पाएगा।
राजकुमार सर, पहले सौरव गांगुली प्रेसिडेंट, अब रॉजर बिनी एक और क्रिकेटर प्रेसिडेंट, लेकिन समस्या निकल नहीं रही। एडमिनिस्ट्रेशन जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव का ही होता है, मुझे लग रहा है। ये हम लोग सोचते थे क्रिकेटर आएगा बहुत कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इंडियन क्रिकेट में, तो कम से कम नहीं दिख रहा। नहीं राजीव, देखिए रोजर बिन्नी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो मेरा मानना है कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि एक एडमिनिस्ट्रेटर बेटर होगा। मेरा अभी भी यही मानना है कि एक क्रिकेटर ज्यादा बेटर देखभाल कर सकता है क्रिकेट की, जितना एक एडमिनिस्ट्रेटर के मुकाबले, क्योंकि वो उसने ग्राउंड में क्रिकेट खेली होती है। उसे पता होता है कि क्या क्या नेसेसिटीज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्रिकेटर्स को, या क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि रोजर बिन्नी के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है। अब हमें उन्हें समय देना चाहिए, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एंड आई होप कि ही विल डू वंडर्स फॉर इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल, हम सब भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो आईना दिखाने की बात सवा महीने की, वो रॉजर बिनी इस मीटिंग में हो एज अ बीसीसीआई प्रेसिडेंट, जो रिव्यू मीटिंग है। क्योंकि उनका एक ऑरा है अपना, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर है और बीसीसीआई प्रेसिडेंट है अभी, तो शायद वो अगर इस मीटिंग में हो तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और उनका जो कद है वो शायद बाकी के कदों के सामने या मैच कर सकता है, हम यूं कह सकते हैं। और तब एक एक अच्छा रिजल्ट कम से कम हमें इस रिव्यू मीटिंग से मिलेगा, जहां पर तमाम परेशानियों का हल तो हम इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन रास्ता हम जरूर यहाँ से ढूंढ पाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।